नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़ा इतवार 20 पर 8 दिसंबर 20 को अब्बास खां कॉलेज के अहाते में 30 रुकनी मजलिस आमिला के इंतखाबात करवाए गए। इस इदारे के कुल वोटर्स जो लाइफ मेंबर्स हैं 6460 पर 9 हैं। सिर्फ 760 मेंबरों ने इस इदारे की मजलिस मुंतज़िमा को अगले 3 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। मुंतखब होने वाले अरकान में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन इरफान रज़ाक ने 580 वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर इस इदारे के सदर इंडिया बिल्डर्स के चेयरमैन जनाब अलहा ज़ियाउल्लाह शरीफ ने 550 पर 1 वोट हासिल करते हुए उन्होंने जीत हासिल की। यह CMA इदारा कर्नाटक के कदीम इदारों में से एक है। इस इदारे के ने 120 साल मुकम्मल कर चुके हैं। इस इदारे का मकसद तालीमी समाजी खिदमत को मद्देनज़र रखकर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ कायम करने के लिए इदारा कायम किया गया है। नई कमेटी आवाम व मिल्लत के कास के लिए काम करने का अज़्म कर चुकी है। कौम की पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। इस पूरे साल में 2020 में लॉकडाउन होने की वजह से मुसलमान बच्चों की तालीम पर बहुत कम तवज्जो रही है। इस साल तालीम पर इन्हें अगले साल आने वाले तालीमी साल पर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के बच्चों पर तालीम पर तवज्जो देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इसी तरह इस इदारे के कई ब्रांचेस हैं, जिसमें कावल बैसंद्रा में एक PU कॉलेज चलाई जा रही है और रामनगर के करीब 20 पर 2 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, जिसका ऐलान सदर ज़ियाउल्लाह शरीफ ने इसका ऐलान किया और ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों के तालीमी मैदान में तरक्की के लिए एक अहम रोल अदा करेगी। और CMA इदारा मुसलमानों का एक तर्जुमानी इदारा है जो मुसलमानों के माशी, इक़्तिसादी, तालीमी तरक्की के लिए तवज्जो दी जाएगी। मेरा नाम अफसर बेग है। मैं इस वक्त जो है CMA की सिंडिकेट का कैंडिडेट। इससे पहले भी थे? इससे पहले भी मैं रिलीजियस कमेटी का कन्वीनर था। पिछले 9 साल से मैं CMA में खिदमत करता आया हूँ। फिर इस मरतबा भी हिस्सा लिया हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह अगर कामयाबी दिया तो इंशाल्लाह फिर खिदमत करने का मौका दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CMA सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन जो है कर्नाटका का बहुत कदीम इदारा है। लगभग 120 साल इस इदारे की उम्र हो गई है। इस इदारे की बुनियादों में तालीमी और समाजी खिदमत का मकसद रखकर बुज़ुर्गों ने इस इदारे को कायम किया है। उसी एम को लेकर, उसी एजेंडे को लेकर मौजूदा कमेटी भी आगे बढ़ रही है। अब चूँकि इलेक्शन है, अब तक जो हम लोग काम किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए गए हैं और कौम व मिल्लत की तरक्की और हमारी निगाह जो है ख़ासकर ज़्यादातर हमारी निगाह जो है तालीम पर है और माशी एतबार से कौम को ऊपर उठाना, इस पर हमारा एम है। और आइंदा हमें चाहते हैं कि CM को लेकर आने वाली कमेटी आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ फ़ुरूई मसाइल से हटकर हर चीज़ से ना इत्तेफाकों से दूर होकर कौम व मिल्लत के कास के लिए काम करें, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। ये हमारा आप लोगों को पैगाम है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि तालीम के मैदान में मिल्लत काफ़ी पीछे है, तो इसके ज़रिए क्या होना चाहिए नेक्स्ट? इसके कई वजूहात हैं। अब मीडिया में बोलना नहीं चाहता हूँ भाई, वजूहात कई हैं। एक तो है पसमानदगी है कौम में। पसमानदगी की वजह से तालीम पर कम तवज्जो दी जा रही है। अक्सर जो हो रहा है ये ब्लैकआउट होने के, लॉकडाउन होने के बाद जो है बहुत भी कसमा परसी की हालत में हो गई है कौम।
इसमें भी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ये साल तो ख़ासकर तलबा और तालिबात के लिए बहुत ही बेकार गया। इसमें अब आइंदा साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ़कीर हजरात को और बड़े बड़े मालदार हजरात को मुतवज्जा कर कर जहाँ तक हो सके बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया सर बहुत। आपने बताया यहाँ पर कि ये इलेक्शन में जैसा वोटिंग होना चाहिए था वो नहीं हो पा रही है, काफ़ी कम वोटिंग हुई है। टोटल वोटर्स कितने हैं और अब तक कितनी वोटिंग यहाँ पर हुई है? तो जो हमारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सदर अंजुमन रियासत कर्नाटका बेंगलुरु ये 113 साला कदीम इदारा है। यहाँ पर 6452 मेंबर्स इसके हैं, जिसमें उनके लगभग 1000 तक के मेंबर मरहूमीन हैं। आज जो इलेक्शन हो रहा है इसका आज इलेक्शन में वोटिंग कम होने की वजह, पहली वजह है कोविड, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर आना बहुत कम हो रहा है। दूसरी वजह है अतराफ़, बेंगलुरु के अतराफ़ जो हैं, कोलार है, मालूर है, होसकोटा है, केजीएफ है, चिकबालापुर, रामनगर, चन्नपटना, इस तरीके से अतराफ़ के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर पंचायत इलेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से बेंगलुरु का एक मशहूर ताजरों का इदारे में भी इलेक्शन है, फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन का इदारा, जो हमारे सीएमए के खास कराएं, जो भी मेंबर्स जीत कर आएँ वो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए आज जो है मैं सवेरे 8:30 बजे यहाँ पर तशरीफ़ आया, इसलिए कि कौम उम्मत के लिए कुछ खामियां हैं उसको पूर्ण करेंगे, देखेंगे बोल के हम तशरीफ़ लाए। जैसा भी अब जनरल बॉडी मीटिंग में सब देखे हम, तो मौजूदा सदर जो हैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने उठकर कहा हम जो है तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं, इंशाअल्लाह इसको जल्द अज जल्द हमें किसी ना किसी इसको अब जो मौजूदा कमेटी को हम कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यूनिवर्सिटी बना के हम तालीमी मैदान में बहुत ज़ोर से हम काम करेंगे बोल के हम ये करते हैं। और उसके बाद जो है और चंद जगह ऐसे भी लेकर हैं हम, उस जगह पर जो है तालीमी मैदान के लिए हम तालीम के लिए हम अच्छे बिल्डिंग्स, ख़ास से बिल्डिंग बनाकर हम वहाँ पर एजुकेशन कायम करने के लिए हम भी वो भी तजावीज़ करके हैं। इंशाअल्लाह अब जो नई कमेटी आ रही है वो कमेटी को लेकर इस जो शोबे जात हैं अलग से जो भी शोबे हैं बाकायदा इसके ऊपर कंट्रोल रखकर हम देख दिखाकर कैसा करना, क्या है करना, कौम के लिए, मिलत के लिए इन बुज़ुर्गों ने हमारे को बनाकर रखा गया है। इस इदारे को बचाकर काम कर लेकर चलना हमारा एक मकसद है। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस इदारे को जिंदगी रात चुनी तरक्की अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस राह पर चलने की अमल तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबके पहली मरतबा आप इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, किस उम्मीद के साथ आप यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि मैं इसी सीएमए हाई स्कूल से 87 में एसएसएलसी पास किया हूँ और मुझे मालूम है कि ये इदारा मुसलसल 110 साल पुराना इदारा है। अब हाल ही में देखा गया तो दूसरे इदारों के बरक्स हमारा इदारा एकदम बिल्कुल कुछ काम जैसे नहीं हो सका, इस तरह का इदारा है। हमें चाहिए कि इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा आने का मकसद ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीएमए हाई स्कूल हो, अब्बास खान कॉलेज हो, इससे मुतवज्जा होकर ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी मेयार के ऊपर अपना किरदार ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। इसलिए हमने ख्वाहिश की कि हम सीएमए के सिलेक्शन में लड़ें, ताकि मुसलसल 30 साल से जो लोग बैठे हुए हैं इनमें तब्दीली भी आए, आने वाला जनरेशन जो है आए और आकर कौम की बेलूस खिदमत अंजाम दे। इसीलिए हमने ये काम किया। तो क्या हालत क्या है यहाँ पर, कहाँ पीछे है ये इदारा? तो बिल्कुल पीछे है। आप आदि चिंचिनगरी मठ का आप देखेंगे, सिद्धगंगा स्वामी जी का मठ देखेंगे, वो तो कम सालों के इदारे हैं। हमारे इदारे को अगर देखा गया तो उससे कम सालों के ये इदारे हैं जो बहुत बुलंदी में हैं। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स की ज़मीनें हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहाँ से पैदा हुए। हमारे इस इदारे से हम नाम के भी हिसाब से नहीं बोल सकते कितने आईएएस ऑफिसर्स हमने पैदा किया है, आईपीएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट जो हायर जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स होना चाहिए कौम मुस्लिम को जो देना चाहिए था, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा।
हम कोशिश कर रहे हैं कि, इसलिए आप देखेंगे तो बाहर के जो इलाके अतराफ कर्नाटका में CMA स्कूल, आप खुद मीडिया रिपोर्टर्स हैं, आप सर्वे कीजिए, CMA अगर बोलेंगे तो आज के नौजवान को किसी को मालूम नहीं, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन इदारा बोल के किसी को मालूम नहीं है। हमें चाहिए कि इस इदारे का प्रोपेगेंडा ना करें, ये मिली इदारा है, तो चाहिए कि हमें हर जो मुस्लिम एरियाज हैं वहाँ पर अपना इदारे का प्रचार करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाकर जमाएं और तालीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आपका नाम पूरा? मेरा नाम सैयद ज़बीउल्लाह आमिरी है। बोलिए। मेरा नाम सैयद ज़बीउल्लाह आमिरी है, मैं सिटी मार्केट में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम पाशा बात कर रहा हूँ। पहले तो जो है हम लोग जैसे कि जानते हैं CMA एक बहुत क़दीम इदारा है। इसमें जो है जो एजुकेशन का काम चल रहा है ये तो माशाल्लाह अच्छी तरीके से चल रहा है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि और यंगस्टर्स को ले और इस इदारे को जो है बड़े आला पे जो है आज इलेक्शन हो रहा है, जो भी कमेटी बने, जो भी मेंबर्स यहाँ पर चुन कर आए वो क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। ये कमेटी जो है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ना के बेंगलोर पूरे कर्नाटक की कमेटी है ये, और जहाँ तक मुझे उसका इल्म है इसके पहले सदर हुए थे नूर मोहम्मद दाऊद सेठ। उस ज़माने से ये बहुत अच्छे काम करते आ रहे थे, स्कूलें, कॉलेजेस अक़लियतों के लिए, मुस्लिम हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर महिला मुस्लिम जनानों के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे थे। लेकिन चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़्यादातर डेवलपमेंट का नहीं है। कई अदारे देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए अदारे, और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका इनको दिया है और फंड भी है। जैसे वो एक मेट्रो रेल के ज़मीन इनकी दी गई, और उस मेट्रो रेल के जो आवाज़ में जो फंड इनके पास आया है, मैं चाहता था कि इस फंड को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए, कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे मैं उम्मीद है बहुत, मैं नहीं बल्कि सारी कौम, मुसलमान अक़लियती कौम इसके उम्मीदें लगा बैठी है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा आज कोई पुरसान हाल नहीं है। आप देखिए दूसरे कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो लिंगायत का रह दो, चाहे वो वकली का कम्युनिटी रह दो, अपने लिए उन्होंने अपने कौम के लिए कई अदारे बनाए, कई कॉलेजेस बनाए, कई स्कूलें बनाए। फर्स्ट प्रेफरेंस दे आर गिविंग टू द ओनली फॉर एजुकेशन। टुडे आज के ज़माने में इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ, तो फर्स्ट एजुकेशन आपको देना है, और इसका अदारा है। मैं सारे जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अगर वो जीत के आने के बाद आप एक कारनामा करके दिखाएं मुसलमानों का एक बड़े अदारे के लिए, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे कॉलेज बनाएं। आज के दौर में, आज के इसमें इसकी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, हालांकि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं मेरे दोस्तों में से हैं पुराने, तो उनके मैं उनको नसीहत तो नहीं बोल सकता है, या कि एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बड़े से बड़े कौम के लोग हैं उसके अंदर, जैसा ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब है, जैसा इरफान रज़ाक है, फारूक साहब है, और भी बहुत से लोग इसमें अभी इंटरेस्ट या दिलचस्पी ले रहे हैं इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ इन लोगों से कि आइंदा साल में जो तभी 3 साल का अरसा इनको मिलता है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा अचीवमेंट करके दिखाए ताकि कौम आपके ऊपर फ़ख्र करे, कौम आपके ऊपर नाज करे। यही मैं चाहता हूँ बस। शुक्रिया।